आदाब उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने इतवार के रोज़ कहा है कि वक्फ मिलाक पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अनकरीब कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि मन की बात प्रोग्राम की 100 किस्त पूरे होने पर वक्फ बोर्ड की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा, असातिज़ा और उलमा ने शिरकत की। इतलात के मुताबिक श्रीनगर में मन की बात प्रोग्राम के हवाले से वक्फ बोर्ड ने एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया था, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि आज हम मन की बात प्रोग्राम के हवाले से गोल्डन जुबली मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की तारीख रही है कि किसी भी वज़ीर आज़म ने 100 किस्त पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के 100 किस्त पूरे करके एक तारीख रकम की। वक्फ अमलाक पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि वक्फ ओहदेदारान अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदाद पर जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है, उनके खिलाफ अनकरीब ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने और यहाँ की ज़मीन और नौकरियों के छीने गए हकूक़ की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमसे जो छीना गया है उसको वापस लाने की खातिर पार्टी जद्दोजहद करेगी। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने बांडीपुरा में आवामी जलसे से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा दिलाने की खातिर पार्टी मैदान में कूद पड़ी है। उनके मुताबिक ज़मीन और नौकरियों को छीने गए हकूक़ की बहाली की खातिर हम बरसर जद्दोजहद हैं और हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का मंशूर है कि जो हमसे रियासत छीनी गई है उसको वापस लाने की खातिर जद्दोजहद शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमसे जो नौकरियों का हक छीना गया है उसको हम वापस लाएंगे और यहाँ हमारी पार्टी की बुनियादी उसूल हैं, लिहाजा इस हवाले से हमें लड़ाई लड़नी। भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अशोक कौल ने इतवार के रोज़ कहा है कि पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन कभी भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामानी चुनाव अपने वक्त पर होंगे। इन बातों का इजहार मौसूफ ने अचबल में नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फलाही कामों की वजह से ही बीजेपी आने वाले चुनाव में वाहिद बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ असेंबली चुनाव का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन कभी भी कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे लगता है कि असेंबली चुनाव बहुत जल्द होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर AROs की तैनाती अमल में लाई है, जिससे ये आया होता है कि असेंबली चुनाव का ऐलान भी मुतवक्का है। उनका मज़ीद कहना था कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार बीजेपी हुकूमत तश्कील देने में कामयाब हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज़ कहा है कि हमसाया मुल्क यहाँ नौजवानों को नार्को टेररिज्म के ज़रिए निशाना बना रहा है, ताकि यूटी के नौजवानों को नशे के दलदल में धकेला जाए। इन बातों का इजहार मनोज सिन्हा ने जम्मू में तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में मंशियात के नासूर की जड़ से उखाड़ फेंकने की खातिर ज़मीनी सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक हमसाया मुल्क के मंसूबों को नाकाम बनाने की खातिर सिक्योरिटी एजेंसियां काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आज मुल्क के तय नौजवानों में जो वलवला और जज्बा पाया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है। मनोज सिन्हा ने मज़ीद बताया कि मुल्क की सबसे बड़ी ताकत एकता है। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में मुल्क दुनिया के 5वीं बड़ी माशियत के तौर पर उभरा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मज़ीद कहा कि मन की बात प्रोग्राम की 100 किस्त पूरे होना एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि ये एजाज़ सिर्फ वज़ीर आज़म को ही जाता है। मनोज सिन्हा ने नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि मुल्क को आगे ले जाने की खातिर नौजवान तबका को अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाना चाहिए।
जम्मू कश्मीर के तमाम खितों और तबकों की तहजीब व तमद्दुन, सकाफत, कल्चर और इलाकाई ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ से हमारा वजूद कायम व दायम रह सकता है और इसी में हमारी इनफरादियत और शनाख्त का राज भी मुज़मिर है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेड क्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अपने वजूद को ज़िंदा रखने से ही हम अपने हक़ूक़ की बहाली के लिए जद्दोजहद और अपने बुनियादी जमहूरी आइनी हक़ूक़ हासिल कर सकते हैं और साथ ही दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहदा कश्मीरी के अजीम कुर्बानियों की बदौलत ही जम्मू कश्मीर के अवाम को इज़्ज़त व आबरू का मुकाम हासिल हुआ है और यहाँ के लोगों को एक बावकार ज़िंदगी नसीब हुई है। पार्टी से वाबस्ता अफराद को आने वाले चैलेंजों के लिए कमर बस्ता रहने की हिदायत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा कि मुस्तकबिल में जो भी इलेक्शन होंगे उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हर सूरत में अवाम के साथ करीबी रवाबित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवामी इश्तराक और ताउन ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती है और हमें हर हाल में खुद को लोगों के लिए वक्फ रखना चाहिए। वादी कश्मीर में खुश्क मगर अबर आलूद मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने माह मई के पहले हफ्ते के दौरान मौसम ख़राब रहने की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी के कुछ इलाकों में 1 मई के दोपहर के बाद बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद में 2 और 3 मई को वादी के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियान दर्जे की बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फ़बारी का इम्कान है। उनका कहना था कि इस दौरान वादी में गरज चमक के साथ सालाबारी की भी मुतवक्का है और कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। तर्जुमान ने कहा कि वादी कश्मीर में बादअज़ां 7 मई तक मौसमी सूरत हाल दगरगूं रहने का इम्कान है। दर असना वादी में खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी वाक़ा हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला के गराग इलाके में निजी गाड़ी ड्राइवरों के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 3 अफराद की बरसरे मौका ही मौत वाक़ा हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब तहसील बोमा के गराग इलाके में एक्वा गाड़ी ज़ेर नंबर JK02C0599 लुढ़क गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद खून में लथपथ हो गए। उन्होंने बताया कि मुकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू की और ज़ख्मियों को इलाज मुआवजा की खातिर नज़दीकी हस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने 3 अफराद को मुर्दा करार दिया। मुतवफ़्फ़ीन की शिनाख्त कर्नल सिंह उर्फ कर्नलो वल्द तीरथ राम, नसीब सिंह वल्द सोहन लाल और मोहन लाल वल्द सरम चंद साकनान रियासी के बतौर हुई है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू की है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भी अपने तासुरात से ज़रूर नवाजें। खुदा हाफिज़।